पर जाएंगे उत्तराखंड। मिजोरम चुनाव में अब तक 17% मतदान, सीएम जोरमथांगा नहीं डाल पाए वोट, बोले मशीन काम नहीं कर रही। मध्य प्रदेश के भोपाल में सोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पर इनकम टैक्स का छापा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही उत्तराखंड के केदारनाथ से देहरादून के लिए होंगे रवाना। छत्तीसगढ़ में वोटिंग वाले दिन सोम ग्रुप के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमार कार्यवाही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूं तो प्रदेश में कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं, लेकिन वरिष्ठ जनों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना देश की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति की योजना है। प्रदेश के बुजुर्ग तो सीएम को श्रवण कुमार तक कहते हैं। मध्य प्रदेश में ये योजना कई सालों से चल रही है। इतना ही नहीं, अब तो प्रदेश सरकार बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करवा रही है। तो वहीं हरियाणा सरकार ने भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालित करने का ऐलान किया। इन्हीं सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को अपनी योजना बताई है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का ऐलान किए जाने पर केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। केजरीवाल द्वारा कहे गए इस कथन पर शिवराज ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। सीएम शिवराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। शिवराज ने यह भी कहा कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2012 में मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई थी। वहीं अरविंद केजरीवाल द्वारा झूठ बोलने पर मुख्यमंत्री शिवराज ने जमकर पलटवार किया। कहा भी कि झूठ के अपने शीश महल से बाहर निकलिए अरविंद जी, आंखें खोल कर देखिए। जब आपका अस्तित्व नहीं था तब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करवा रही है। भाजपा की हमारी सरकार ने 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की थी। अब तो हम हवाई जहाज से भी यात्रा करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के निवाड़ी विधानसभा 46 में ऐसा नजारा देखने को मिला जो आज से पहले नहीं देखा गया। बहुजन समाजवादी पार्टी से अवधेश सिंह राठौर ने जनसभा को संबोधित करते हुए लाखों की तादाद में पहुंचे बहुजन समाजवादी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का वादा किया। इसी दौरान बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पार्टी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये निचले वर्ग के व्यक्तियों को कभी भी ऊपर उठने नहीं देते। वहीं अब की बार बहुजन समाजवादी पार्टी निवाड़ी में भारी मतों से विजय होगी। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी जनरल वाले हमारे भाई बहन हैं। उन्होंने कहा कि झूठे जुमलेबाजों से सावधान रहे, उसमें ना फंसे। इन लोगों का काम है कि झूठ बोलकर आश्वासन देना, रोटी कपड़ा और मकान देने के नाम पर अपनी रोटी और कपड़ा मकान भी ये सूद सहित वापस ले लेते हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो के विषय में कहा कि इन लोगों को एक ही काम आता है, तमाम निचले वर्ग के व्यक्तियों को नीचे ही रहने देना। व्यापारियों के साथ शॉर्टकट कर भारी रकम वसूलने का काम करते हैं ये दोनों। इसी दौरान अवधेश सिंह राठौर, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी निवाड़ी विधानसभा से बहुरिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चिन्हित किए गए हैं। देखिए संवाददाता रोहित पटेरिया की खबर, निवाड़ी, मध्य प्रदेश। इसको आप कैसे देखते हैं? मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको देखने के लिए यहाँ की जनता में जो आकर्षण था वो आज धरातल पे आ गया और आत्मा प्रसन्न हो गई। जिंदगी भी और हमारी, जब उन्होंने सभा को देखा तो इस छोटे से जिले में निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में इतना जन सैलाब वहाँ के जो आया है, वो भी उन्होंने भी इस बात की सराहना की है। और मैंने जनता का आभार व्यक्त किया है कि बगैर किसी साधन के, बगैर किसी लोभ लालच के
जो लोग आए हैं निश्चित तौर पर उन्हें अगाध प्रेम है हमारे प्रति और पार्टी के प्रति, तो ऐसा इसलिए संभव हुआ है। निवाड़ी विधानसभा में आप किससे अपनी फाइट मानते हैं? इसी से अपनी फाइट नहीं मानता हूँ। फाइट इनकी आपस में हो रही है। मैं तो इस पर चुनाव जीत रहा हूँ। राष्ट्रीय पार्टी के साथ फाइट हो रही है और जो क्षेत्रीय दल हैं वो निर्दलीय क्षेत्रीय दलों से फाइट कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो फाइट है वो नहीं कहते गए बाकी चलता जाता है अपने गंतव्य मार्ग की ओर बढ़ता जाता है। बाकी जो कई गए लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन अब की बार इस विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराने वाला है, इतना मैं दावे के साथ कर सकता हूं। मीडिया के अंतर्गत हमारे कहीं रखा भी है और कई जगह पर हमने और जगहों पर रखा है, बात रखी गई है। देखिए, जब मैं कहना चाहता हूँ कि जब रिमोट से सॉफ्टवेयर है वो, जब रिमोट से पेट्रोल चोरी हो सकती है कि पेट्रोल पंप में एक रिमोट लगा करके कार्ड लगा करके कुछ चोरी कर सकते हैं, तो ईवीएम एक रिमोट। मैं कहता हूँ कि जब हाईली टेक्नोलॉजी से जो पूर्ण जो कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज जो मैं कहता हूँ जो अमेरिका है या और भी कंट्रियाँ, वहाँ पर ईवीएम से चुनाव नहीं होता, वहाँ पर वोट जो पड़ता है पहले बॉक्स चुनाव होता है। लेकिन भारत को भी ये टेक्नोलॉजी उसके अंदर पास है भी नहीं, पूरी तरह से डेवलप भी नहीं है, और उस कंट्री के अंदर इस तरह का ईवीएम का यूज़ करना कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है। और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जब राष्ट्रपति जी के चुनाव होंगे वो मशीन से नहीं होंगे, बैलेट बॉक्स से होंगे, तो जनता के बीच में जो एमएलए चुनाव होगा वो मशीन से। जैसा कि विपक्षियों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि भाजपा पार्टी जो बीजेपी का काम करती है वो कांग्रेस को हराने का काम करता है और बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करता है, इस बात में कहाँ तक सच्चाई? देखिए, जब बीजेपी आगे बढ़ती है तो विरोधी पार्टियाँ इस लेकिन बहुमत पर लगाने का काम करती हैं। बहुजन समाज पार्टी एक अपनी अलग विचारधारा है, वो न बीजेपी से हमारी मिलती है न कांग्रेस को मिलती है। और इसके मानव से कांचराम साहब ने कहा भी था, दोनों पार्टियों को संज्ञान में लिया था, संज्ञा की थी कि एक नागना है दूसरा हमारे लिए साथ है, तो दोनों पार्टी हमारी भलाई के लिए नहीं है। और ये भी कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि हम उनके लिए काम करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी जी सरकार नहीं थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार यहाँ पर कंट्री के अंदर आई, देश में सरकार आई, तो उस वक्त आदरणीय बहन जी ने कांग्रेस को बाहर से मतलब नहीं था। और यही नहीं, अभी राजस्थान के अंदर 2018 की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ पर उनको समर्थन प्राप्त नहीं था, 99 विधायक उनके पास 101 विधायक चाहिए था। वहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन जी ने कहा कि हम सामंतवादी ताकतों को रोकने की जरूरी है कि हम वहाँ पर कांग्रेस को समर्थन करें। तो हमने कांग्रेस को बिना शर्त वहाँ पर समर्थन दिया, जिसकी बदौलत वहाँ गहलोत जी मुख्यमंत्री बने और यहाँ कमलनाथ जी को भी समर्थन दिया गया। तो इस तरह की जो तहमत है वो सिर्फ प्रयोजित है, वो कहीं ना कहीं से बीएसपी से डरे हुए हैं कि बीएसपी को बदनाम करने के रास्ते ढूंढते रहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज के जमा सिपाही हैं, वो इस बार किसी भ्रम में नहीं आने वाले हैं, कि किसी भी चाल में फंसने वाले नहीं हैं। और इसका आप अंदाजा पूरे प्रदेश में लगा सकते हैं कि इस बार बीएसपी पूरी ताकत के साथ ही मध्य प्रदेश में आगे बढ़ती नजर आ रही है। साफ बोला गया है कि करीब 65 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी डायरेक्ट फाइट कर रही है। अब रिजल्ट कितना आएगा कि 30 में हम जीतेंगे या 25 जीतेंगे या 20 जीतेंगे या 40 जीतेंगे, आने वाला है।